नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, हर खाते में जमा होंगे 1.5 लाख रुपये। भारत सरकार की ओर से देशवासियों के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाए जाते हैं और कुछ योजनाएं चलाई जाती है जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और निम्न वर्गों को पहले अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके। इसी के साथ महिलाओं से लेकर युवाओं तक, किसान से लेकर और कामगारों तक हर वर्ग के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है जिसका बड़े स्तर पर लोग फायदा उठा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मोदी सरकार ने एक झटके में कई लोगों की चिंता दूर कर दी है। जी हाँ, मोदी सरकार की ओर से हर खाते में 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार बनेगा आईटी सेक्टर का हब, 2000 करोड़ का निवेश लाने की तैयारी में नीतीश सरकार। राज्य में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। इससे आईटी सेक्टर के उद्यमों को आमंत्रित करने और निवेश बढ़ाने में सहायता मिलेगी। वहीं अगले वर्ष तक आईटी सेक्टर से 2000 करोड़ रुपए के निवेश लाने की तैयारी हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के निर्देश पर विभाग अफसरों ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है। इस पर अमल करने से पहले मुख्य सचिव के स्तर पर विमर्श किया जाएगा। लालू यादव फिर जाएंगे जेल, मगर इस बार तेजप्रताप होंगे साथ। राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित पूरे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल यह मामला लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि अब उसके पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत मौजूद है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में प्रथम दृष्टि पर्याप्त सबूत मौजूद है और लैंड फॉर जॉब मामले में जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात भी स्वीकार कर लिया है कि लालू यादव के परिवार की ओर से अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। कोर्ट का कहना है कि पद का दुरुपयोग करते हुए बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर कराया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर किया गया है। 1900 करोड़ में बनी सड़क तो क्यों वसूला 8000 करोड़ रुपए टोल टैक्स। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ज्यादा टोल टैक्स कलेक्शन के मुद्दे पर खुलकर बात की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ किया है कि सरकार को कई तरह खर्च उठाने पड़ते हैं। दरअसल हाल ही में एक आरटीआई चर्चा में आई थी जिसमें पता चला था कि राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक टोल प्लाजा में करीब 8000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, जबकि हाईवे बनाने में 1900 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। न्यूज 18 के कार्यक्रम में जब गडकरी से सवाल किया गया कि जब सड़क निर्माण 1900 करोड़ रुपए में हुआ है तो टोल टैक्स के तौर पर 8000 करोड़ रुपए क्यों वसूलेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि टोल टैक्स एक दिन में नहीं वसूला जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार को टोल कलेक्शन के पहले और बाद में कई खर्च भी उठाने पड़ते हैं। बिहार में कहां आई बाढ़, देखे डराने वाली तस्वीरें। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पटना, सिवान, सारण, भागलपुर, आरा, औरंगाबाद और बेगूसराय में बाढ़ का कहर जारी है। वहीं पटना के दानापुर में जलस्तर से दियारा में तैनात स्वास्थ्य कर्मी आशा हुआ सेविका परेशान। नासरीगंज पर जुटे कर्मी ने दियारा जाने में असमर्थता जताई और स्वास्थ्य कर्मी से बताया कि 22 से पल्स पोलियो अभियान शुरू होना है और कोई लाइफ जैकेट व सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। बिहार में अब 1 से 5 स्टार तक के होंगे स्कूल। एसोसिएशन ने सभी डीओ को भेजा पत्र। बिहार के सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूलों में बेहतरी की प्रतिस्पर्धा माहौल बनाने के लिए रैंकिंग कराई जाएगी और सभी स्कूलों की साल में 2 बार क्रमशः नवंबर और मार्च में रैंकिंग होगी। रैंकिंग से स्कूलों की ग्रेडिंग निर्धारित होगी। सबसे बेहतर स्कूल को 5 स्टार ग्रेडिंग मिलेगी। पत्र के मुताबिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अलग अलग रैंकिंग की जाएगी। वहीं स्कूलों के रैंकिंग पत्र जिलों को भेजे गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संदर्भ में मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भूमि सर्वेक्षण से जुड़े सभी सवालों का मिलेगा जवाब। पटना में होगी 2 दिवसीय कार्यशाला। बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण को लेकर किसानों और जमीन मालिकों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि जमीन सर्वे कैसे कराए, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी आदि। इसी को लेकर पटना में प्रदेश किसान मोर्चा की तरफ से अगले महीने 2 दिनों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बीते दिनों संयुक्त किसान मोर्चा बिहार की संचालक समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने बोला हमला। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनके बेटे व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद एवं अन्य को बुधवार को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपितों को 7 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने आरोपितों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने कहा कि मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्ति से संबंधित है। पटना के इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, सीओ ने लिया जीरो ग्राउंड का जायजा।
बिहार के पटना जिला में मोकामा प्रखंड के कुछ क्षेत्र में गंगा नदी का पानी आने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने पर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। वहीं मोकामा सीओ ने बताया कि स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर है। वहीं मोकामा के वीडियो कुमारी पूजा और सीओ मोहम्मद इंसाक आलम ने संयुक्त रूप से कहा कि दियारा, बरहरपुर, सेवनार समेत कई गाँवों का दौरा किया और जीरो ग्राउंड का अवलोकन किया। वहीं मोकामा, जंजीरा, दियारा से लोगों का पलायन होने लगा है और मोकामा के प्रखंड क्षेत्र कसाह, दियारा में गंगा नदी का पानी कुछ भाग में प्रवेश करने लगा है। वहीं गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर मुंगेर तक राइजिंग ट्रेंड में है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। बिहार में बारिश पर लगेगा ब्रेक, शुष्क रहेगा मौसम, जाने अगले 2 दिनों की वेदर रिपोर्ट। बिहार का मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 2 दिनों तक बारिश का सिस्टम सुबह में पूरी तरह सक्रिय रहा। हालांकि अब मौसम का मिला जुला असर दिख रहा है और जिन जिलों में बारिश ने दस्तक दी थी वहां बुधवार की सुबह हल्की धूप खिल चुकी है। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। IMD पटना के अनुसार गुरुवार को दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल व दक्षिण मध्य बिहार के जिलों पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद एवं दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में हल्की बारिश की संभावना बन सकती है और अन्य जिलों का मौसम गुरुवार को भी शुष्क रहेगा। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय। बिहार में छोटे बड़े उद्योगों के लिए बिजली कंपनी ने कनेक्शन दर तय कर दिया है। व्यवसाय करने वाले को अब अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि कंपनी की ओर से तय दर के अनुसार ही नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस मसले को लेकर कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है। आयोग का फैसला आते ही प्रदेश में नई दरें प्रभावी हो जाएगी। फिलहाल नई दरें 2 वर्षों के लिए लागू होंगी। बता दें कि यह सुविधा बहुमंजिले इमारतों, अपार्टमेंट, व्यवसायी भवनों पर लागू नहीं होगी। वहीं 3 किलोवाट तक कनेक्शन लेने के लिए व्यवसायियों को 2700 रुपए देने होंगे। इसे डेमोस्ट्रेट कैटेगरी में रखा गया है। 26 जिलों के अमीनों को कैथी लिपि का मिलेगा परीक्षण, इस जिले में लगेगी पहली कक्षा। राज्य के 26 जिलों में अमीनों को कैथी लिपि का परीक्षण दिया जाएगा। BHU के रिसर्च स्कॉलर प्रीतम कुमार और छपरा के वकार अहमद को कैथी लिपि का परीक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होगी। परीक्षण में विशेष सर्वेक्षण अमीन और कानूनगो भाग लेंगे। परीक्षण जिला बंदोबस्त कार्यालय की ओर से जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। वहीं 2 सत्रों में परीक्षण दिया जाएगा। भूमि व राजस्व विभाग के निदेशक ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों को कैथी लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण प्रपत्र के 5 संधारण में कठिनाई हो रही है। इस कारण अमीनों को कैथी लिपि का परीक्षण देने के लिए 2 परीक्षकों का चयन किया गया है। राज्य में 1 अरब 44 करोड़ रुपए के बांटे जाएंगे कृषि यंत्र। इस साल कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों में 87,526 कृषि यंत्र बांटे जाएंगे। इस पर कुल 1 अरब 44 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च होंगे। राज्य योजना के तहत कुल 73,049 कृषि यंत्र बांटे जाएंगे। इस पर कुल 7,347 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सब मिशन जोन एग्रीकल्चर मैग्नीनाइजेशन के तहत 7,055 कृषि यंत्र बांटे जाएंगे। इस पर कुल 7,055 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका जिलेवार लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। दोनों योजनाओं में अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बिहार सरकार हर स्कूल के खाते में डालने जा रही 50,000 रुपये। बिहार में शिक्षा विभाग सभी सरकारी स्कूलों के बैंक खातों में 50,000 रुपए की राशि डालेगा। इस पैसों का उपयोग स्कूलों में बेंच, डेस्क, फर्श, बल्ब, पंखे, शौचालय आदि की मरम्मत और सुधार के लिए किया जाएगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि स्कूल में आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के DM को निर्देशित कर कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में इस कार्य की निगरानी करें। वहीं शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के बैंक खातों में 50,000 रुपए ट्रांसफर करने का आदेश जिलों को दिया है। विभाग ने यह भी कहा कि यह राशि हमेशा मरम्मत, जल जमाव और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बता दें कि उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिन के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई। वहीं समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए क्रियान्वयन समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया था। जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 41.17% मतदान, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान के पहले 4 घंटों में 41.17% मतदान हुआ है। भारत के चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग के अनुसार जम्मू की इंद्रवाल सीट पर अब तक सबसे अधिक 40.36% मतदान हुआ, जिसके बाद जम्मू की ददा पश्चिम सीट पर 35% मतदान हुआ। वहीं जम्मू और कश्मीर में 10 वर्षों में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजद का चतरा और पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की ओर से चुनाव से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं झारखंड के चतरा से इसका शुभारंभ किया जाएगा। 28 सितंबर को चतरा में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर को पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन की योजना बनाई गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में झारखंड प्रभारी समेत कई गणमान्य शामिल होंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू लड़ेंगी बराबर सीटों पर चुनाव। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नेताओं और राजनीतिक पार्टियों से लबालब चले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीटों की दावेदारी जोर पकड़ने लगी है। वहीं गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दावा कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक बराबर सीट पर लड़ेगी। हालांकि उमेश कुशवाहा ने कहा कि सीट बंटवारा गठबंधन की अंदरूनी बात है, जिसे पार्टी आपस में बैठकर कर लेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दल चट्टानी एकता के साथ जुड़े हुए हैं। पिंडदान के लिए मुफ्त गंगा जल टेंट सिटी में रहना भी फ्री दे रही सरकार। गया में 15 दिन चलने वाला सालाना पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है। वहीं पूर्वजों के पिंडदान के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रेम कुमार और संतोष मांझी ने संयुक्त रूप से पितृपक्ष मेला महासंग्राम का उद्घाटन किया था। इस मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने गंगा को गया लाया है। अब लोग यहाँ गंगा का पानी पी रहे हैं और अपने पूर्वजों का गंगा जल से पिंडदान कर रहे हैं। इको पार्क, जलापूर्ति योजना और स्कूलों के लिए भवन, सीएम नीतीश ने कैमूर को दी बड़ी सौगात। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले को कई सौगातें दी है। बुधवार को सीएम कैमूर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने भगवानपुर प्रखंड के मां मुंडेश्वरी वन प्राणी इको पार्क हुआ, चैनपुर प्रखंड के तेलहारकोट जलप्रपात में पर्यटक सुविधा का उद्घाटन किया। वहीं नुआव प्रखंड में तियारा पंप केनाल योजना स्थल का भ्रमण किया और भभुआ एवं मोहनिया शहर के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने चैनपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। शराबबंदी वाले बिहार राज्य में शराब बेचने से मना करने पर मर्डर। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं चाकू गोदकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। मामला सारण जिले के छपरा का है। शहर के टाउन थाना क्षेत्र के रोजा पोखरा विद्युत टोली मोहल्ले में मंगलवार की रात एक दारू कारोबारी ने ठेला चालक को ताबड़तोड़ चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में 55 साल के भजन महतो की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। घटना की सूचना मिलती है एडिशनल एसपी राजकिशोर सिंह और टाउन थाना अध्यक्ष संजीव कुमार मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है।